कि हमने 24 घंटे में किया था वो विचार उनका सही नहीं है। बहुत देर से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारे पास कुछ नई मिसाइलें थी, नए जहाज थे, नए हथियार थे, तो हम देख रहे थे अगर इनका प्रयोग किया जाए तो कैसे किया जाता है। मैं घूम रहा था यूपीएससी के दफ्तर के बाहर, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार का हूँ। बोले आइए राजदूत बन जाओ। इंदौर शहर में आयोजित सूर्य अलंकरण 2025 में एम्बेसडर दीपक बोहरा की विशेष उपस्थिति रही है। सबसे पहले तो मैं सर का इंदौर शहर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा स्वागत करेंगी तो यहाँ से जाऊंगा ही नहीं, यहीं रुक जाऊंगा। एम्बेसडर दीपक बोहरा एक ऐसी शख्सियत जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। दीपक बोहरा सर जो कि 6 देशों के राजदूत हैं और कई देशों के सलाहकार भी हैं। हम सीधे सर से बात करते हैं और उनसे ऑपरेशन सिंदूर के कई महत्वपूर्ण पहलू और उनके बारे में जानते हैं। जी सर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इतना ही बताता हूँ। जो लोग सोचते हैं कि हमने 24 घंटे में किया था वो विचार उनका सही नहीं है। बहुत देर से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारे पास कुछ नई मिसाइलें थी, नए जहाज थे, नए हथियार थे, तो हम देख रहे थे अगर इनका प्रयोग किया जाए तो कैसे किया जाता है। क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे पास नई आती है तो हम पहले देखते हैं कि हमारे काम की है कि नहीं। इसीलिए 600 से ज़्यादा किलोमीटर से दूर हमारा जो मिसाइल गया था, ब्रह्मोस मिसाइल 600 किलोमीटर जाता रहा और एक 2 फुट की एयर कंडीशनर का जो छेद होता है, जिसे हम वेंटिलेटिंग डक्ट कहते हैं, उसके अंदर जाके उसने नूर खान एयरबेस को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि एयरबेस की इतनी बुरी हालत हुई कि बाद में वहाँ की सरकार, जो आतंकी सरकार है, उन्होंने कहा इसके ऊपर बुलडोज़र चला के हमेशा के लिए इसको ज़मीन में गाड़ दो। अब उस एयरबेस का नाम और निशान नहीं है, उसको दोबारा वो बना नहीं सकते, क्योंकि हमने इतनी चोट मारी उनको कि उनको, मेरा ख्याल है, जो मेरा अनुमान है कि 1 करोड़ साल लगेंगे उसको दोबारा बनाने में। तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा। सर, हाउ टू वर्क राजदूत? हाउ टू वर्क एज राजदूत? अच्छा, मैं बता देता हूँ। मैं घूम रहा था यूपीएससी के दफ्तर के बाहर, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार का हूँ। तो बोले आइए राजदूत बन जाइएगा। सर, आप चाणक्य की नीतियों के बारे में भी बताते हैं। हमेशा बताता हूँ, वो तो हमारे दादा के दादा थे। वो सब कुछ जो उन्होंने कहा था आज हम उसका पालन करते हैं। थोड़ा हम कभी कभी उसमें मॉडिफिकेशन भी करते हैं, लेकिन आपकी आज जो सरकार है, उस सरकार के सामने एक ही लक्ष्य है, वो भारत है। भारत को किस तरह से विकसित बनाना है, और ये चाणक्य ने 2400 साल पहले हमें बता दिया था। मजबूत सरकार होनी चाहिए, लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, फौज अच्छी होनी चाहिए, कूटनीति अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। और एक चीज़ चाणक्य ने कही थी, जो देश अपनी बेटियों का सम्मान नहीं करता वो देश कभी महान नहीं हो सकता। सर, विश्व स्तर पर जो युद्ध चल रहे हैं उनके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? विश्व में इस समय कहा जाता है कि 49 युद्ध चल रहे हैं पूरे दुनिया में। तो एक बहुत पुराना बॉलीवुड का गाना था, इधर भी आग लगी है उधर भी आग लगी है। किस प्रकार से इसके साथ हम इसका समाधान क्या है ये कोई नहीं जानता। आज तो लगता है कि हर रोज एक नया युद्ध छिड़ जाता है, एक खत्म होता है तो 2 और उसकी जगह में आते हैं। एक ही देश है जो पूरी दुनिया को संदेश दे सकता है कि हम अलग नहीं, हम सब एक हैं, सारे इंसान एक हैं। उस देश का नाम शायद आपने सुना होगा, उस देश का नाम भारत है। सर, एक और सवाल, जामवन इफेक्ट के बारे में भी आप बताते हैं। आपके पॉडकास्ट में भी मैंने देखा है, आपने बोला था कि 2019 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि घर में घुस के मारेंगे, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जब उन्होंने कहा था घर में घुस के मारेंगे, मैं बहुत दूर से सुन रहा था, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि हमारी परंपरा ये रही थी कि कोई तमाचा आपको मारे एक गाल पर तो आप उसको दूसरा गाल दे दीजिए, और कहीं यहाँ भी तमाचा मार, कोई एक हाथ तोड़ दे बोलिए दूसरा भी तोड़ दे, ये हमें सिखाया गया था। लेकिन फिर मेरे एक गुरु ने, एक बहुत महान व्यक्ति ने मुझे समझाया कि जब भगवान श्री राम की बेगम का, उनकी राजकुमारी का, उनकी पत्नी का, रानी का अपहरण हुआ, तो उन्होंने भगवान श्री हनुमान को भेजा था, उनको ढूंढ के लाओ। बहुत कठिन समय था, 25,000 साल पहले कोई सैटेलाइट फ़ोन तो होते नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल से उन्हें पता लगा कि एक छोटे से द्वीप में उनको कैद कर रखा है। फिर भगवान श्री हनुमान, उन्होंने
सोचा कि मैं शायद वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, बहुत दूर है। फिर जामवंत भालू ने उनकी ताकत उनको याद दिलाई, उनका आत्मविश्वास उनको याद दिलाया। ये बोला, हनुमान मत भूल, आपने तो सूरज को भी निगल लिया था, अब अपनी ताकत पहचान। अपनी ताकत पहचान के हनुमान उस छोटे से द्वीप में पहुंचे। वहां पे सीता माँ को संदेश दिया, लेकिन वहां से वापस आने से पहले उन्होंने महल में आग लगा दी। ये मैं हमेशा कहता हूं कि 25,000 साल से हमारा सिद्धांत है, अगर भारत को सताओगे हम घर में घुस के मारेंगे। सर, आपकी सुंदरता और आपकी आवाज का क्या राज है? बस एक मैं सुंदर हूँ? मेरी पत्नी तो नहीं मानती है इस बात को। ये मेरी आवाज नहीं, ये कंप्यूटर की आवाज है, अंदर एक माइक्रोचिप लगा हुआ है। मैं इतना ही कहूँगा बेटा, ये आपने जो मुझे कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक साधारण बेटा हूँ अपनी माँ का। मेरी माँ भारत ने बहुत कुछ मुझे दिया है, बहुत बड़ा ऋण है, मैं उसे चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो सर ने हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया और उनके राजदूत का क्या कार्यकाल था उसके बारे में बताया। इंदौर से आजाद बोल के लिए मैं आयुषी सिंह।